निशांत कुमार को जेड कैटेगरी सुरक्षा, बिना पद के भी हाई सिक्योरिटी। बिहार की राजनीति में उठे कई सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की सियासत इन दिनों सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गरमाई हुई है। चर्चा के केंद्र में है पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, जिन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है, वह भी तब जब वे ना तो सांसद हैं और ना ही विधायक। इस फैसले ने राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर तब जब कुछ सक्रिय नेताओं की सुरक्षा में कटौती की खबरें सामने आई है। अब क्या होती है जेड कैटेगरी की सुरक्षा, पहले ये समझ लेते हैं। भारत में सुरक्षा व्यवस्था विभिन्न श्रेणियों में बांटी गई है। अब जिनमें शामिल होते हैं एक्स, वाई और जेड प्लस। अब जेड कैटेगरी की सुरक्षा में आमतौर पर 20 से 25 सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं, जिनमें एनएसजी या सीआरपीएफ के कमांडो भी शामिल हो सकते हैं। अब यह सुरक्षा आमतौर पर उन लोगों को दी जाती है जिन्हें खतरों का उच्च स्तर पर माना जाता है, जैसे बड़े राजनेता, संवेदनशील पदों पर बैठे लोग या विशेष प्रतिनिधित्वों में अन्य व्यक्ति। अब निशांत कुमार को सुरक्षा क्यों दी गई है, यह तो बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। तो अब आधिकारिक तौर पर सुरक्षा एजेंसियों की किसी भी व्यक्ति को खतरे के आकलन के आधार पर सुरक्षा देती है। माना जा रहा है कि निशांत कुमार को भी इसी आधार पर जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। हालांकि सरकार या सुरक्षा एजेंसियों की ओर से इस खतरे की प्रक्रिया को लेकर सार्वजनिक रूप से ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि चूंकि निशांत कुमार एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से आते हैं, इसीलिए उन्हें संभावित जोखिमों को देखते हुए यह सुरक्षा दी गई है। अब हर महीने लाखों का खर्च होता है इन सुरक्षाओं पर। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेड कैटेगरी सुरक्षा पर हर महीने लगभग 15 से 20 लाख रुपए तक का खर्च आता है। इनमें सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, वाहन, लॉजिस्टिक्स और अन्य संसाधन शामिल होते हैं। ऐसे में यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या बिना किसी आधिकारिक पद के इतने बड़े खर्च को उचित ठहराया जा सकता है। अब तेजस्वी यादव से तुलना करें तो इसकी तुलना भी हो रही है। अब इस मुद्दे ने तब और तूल पकड़ लिया जब उनकी तुलना विपक्ष के प्रमुख नेता तेजस्वी यादव की सुरक्षा से की जाने लगी। तेजस्वी, जो किसी एक बड़े राजनीतिक चेहरे हैं और पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी बहस छिड़ गई। अब विपक्ष का आरोप है कि सरकार सुरक्षा का इस्तेमाल राजनीतिक प्राथमिकताओं के आधार पर कर रही है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि सुरक्षा पूरी तरह से पेशेवर आकलन पर आधारित होती है, इनमें राजनीति की कोई भूमिका ही नहीं होती। अब विजय सिन्हा की सुरक्षा में कटौती का मामला सामने आया तो अब यह भी तूल पकड़ने लगा। अब इसी बीच बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा की सुरक्षा में कटौती की खबरों ने भी इस बहस को और हवा दे दी। एक ओर जहां किसी नेता की सुरक्षा कम की जा रही है, वहीं दूसरी ओर एक गैर राजनीतिक व्यक्ति को हाई लेवल सुरक्षा देने की कई लोगों को असंतुलित निर्णय लग रहा है। अब राजनीतिक बनाम प्रशासनिक फैसला हो चुका है। अब पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह फैसला पूरी तरह से सुरक्षा एजेंसियों की सिफारिश पर लिया गया है या इसमें राजनीतिक प्रभाव भी शामिल है। सरकार का रुख साफ है कि सुरक्षा देने या हटाना एक तकनीकी और गोपनीय प्रक्रिया है, जिसमें केवल खतरे के स्तर को देखा जाता है। तो अब कुल मिलाकर बहस अभी जारी है कि निशांत कुमार को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिलने का मुद्दा फिलहाल थमता नजर तो बिल्कुल नहीं आ रहा। जहां एक और सरकार इसे सुरक्षा एजेंसियों का निर्णय बता रही है, वहीं विपक्ष इसे सत्ता के दुरुपयोग के रूप में पेश कर रहा है। अब आने वाले समय में यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस फैसले पर सरकार कोई और स्पष्टीकरण देती है या यह मुद्दा बिहार की राजनीति में लंबे समय तक बहस का विषय बना रहेगा। फिलहाल इतना तो तय है कि सुरक्षा का घेरा अब केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि सियासी चर्चा का बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब निशांत कुमार की सुरक्षा को लेकर और विजय कुमार सिन्हा की घटाई गई सुरक्षा को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।